हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट टाइम हमने किया था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ग्रुप 17 की रिएक्टिविटी की थी हाइड्रोजन के अणुओं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज की थी, जैसे एसिडिक करैक्टर हमने निकाला था HF, HCl, HBr और HI। तो जो ओवरलैपिंग है बिटवीन हाइड्रोजन एटम और आयोडाइड आयन वो HI में कम होती है। ओवरलैपिंग अगर कम है तो ये बहुत जल्दी डिसोसिएट हो जाता है और डिसोसिएट होने के बाद ये जल्दी H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। क्लियर? या फिर डाउन द ग्रुप हम बोल सकते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम बोलेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन हम बात करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन के ऑक्साइड्स के बारे में। हाँ जी, जो फ्लोरीन है दो कंपाउंड बनाता है, ठीक है, ऑक्साइड्स की फॉर्म में दो कंपाउंड बनाता है, एक तो OF2 और दूसरा O2F2, ठीक है, OF2 एंड O2F2, ठीक है। जो OF2 है वो थर्मली स्टेबल होता है, बट जो O2F2 है वो थर्मली स्टेबल नहीं होता, ठीक है, और इनको हम बोलेंगे ऑक्सीजन फ्लोराइड्स। ऑक्सीजन फ्लोराइड्स, ठीक है। प्रिपरेशन किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं? हाँ जी, F2 प्लस NaOH, F2 प्लस NaOH के साथ रिएक्ट करवा के, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यह आएगा 2NaF सोडियम फ्लोराइड प्लस H2O प्लस H2O प्लस OF2, ठीक है, 2NaF प्लस H2O प्लस OF2, ठीक है। या फिर हम कर सकते हैं F2 प्लस O2 इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की फॉर्म में, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं फ्लोरीन गैस और ऑक्सीजन गैस, ठीक है, और बना देंगे O2F2, O2F2 डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं इट डिसॉल्व्ड इन NaOH टू गिव सोडियम फ्लोराइड एंड ऑक्सीजन। जब मैं इसको NaOH में डिसॉल्व करता हूं तो हमें सोडियम फ्लोराइड मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। हाँ जी, जब भी मैं इसको OF2 को डिसॉल्व करता हूं NaOH में तो हमें मिलता है सोडियम फ्लोराइड NaF प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, NaF प्लस O2 प्लस H2O, क्लियर, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ OF2। वसेपर थ्योरी से हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसका, स्ट्रक्चर ऑफ OF2। हाँ जी, वसेपर थ्योरी से स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हाँ जी, लोन पेयर होंगे इसके पास, लोन पेयर इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम 6 माइनस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम, ठीक है। फ्लोरीन पर -1 चार्ज होता है और दो फ्लोरीन है तो -2 डिवाइड बाय 2। दो लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है, एटम अटैच होंगे 2, स्टीरिक नंबर होगा लोन पेयर प्लस एटम अटैच, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और जो इसका स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होगा वाटर से, ठीक है। OF2 का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होगा किससे? वाटर से, वाटर से सिमिलर होगा, ठीक है। तो अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करता हूं दोनों स्ट्रक्चर्स के,
ठीक है। बॉन्ड एंगल की बात करता हूँ तो जो OF2 का बॉन्ड एंगल होगा वो होगा कम, ठीक है, और बॉन्ड एंगल वाटर का क्या होगा, ज्यादा। किसका बॉन्ड एंगल होता है 103 डिग्री, वाटर का बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री। क्लियर है? हाँ जी। बॉन्ड एंगल कम क्यों होता है? क्योंकि मुझे पता है कि जो बॉन्ड एंगल है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। क्लियर है? हाँ जी। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल, और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल। और यहाँ पर जो सराउंडिंग एटम्स हैं फ्लोरीन है, और यहाँ पर जो सराउंडिंग एटम है हाइड्रोजन है। क्लियर है? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हाइड्रोजन से, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। तो इसका मतलब अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करके खींच के रखेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करके रखेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दूर दूर लाई करते हैं और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होती है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगी तो उसका बॉन्ड एंगल भी कम होगा। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो लाई करेंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ऑक्सीजन एटम की तरफ लाई करेंगे। तो इसका मतलब वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजली लाई करते हैं, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा हो गई तो उनका जो बॉन्ड एंगल है वो भी ज्यादा हो जाता है। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं O2F2 की। O2F2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है H2O2 के स्ट्रक्चर से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के स्ट्रक्चर से सिमिलर होता है, ठीक है। हाँ जी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होगा, और डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। हाँ जी। तो हम बोलेंगे जो बॉन्ड लेंथ है ऑक्सीजन बॉन्ड की, इसमें है 148 पिकोमीटर, और जो बॉन्ड लेंथ है ऑक्सीजन बॉन्ड की वो O2F2 में होगी 122 पिकोमीटर। क्लियर है? 122 पिकोमीटर, ठीक है। हाँ जी। तो क्वेश्चन ये राइज होता है तो कि जब स्ट्रक्चर सेम है तो इनकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग क्यों है, ठीक है। हाँ जी। क्योंकि जो फ्लोरीन है, हमें पता है ऑक्सीजन अगर दो बॉन्ड बना रहे हैं तो दो इनके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट होंगे, दो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? दो लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट होंगे। हाँ जी। और फ्लोरीन क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन या एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जो फ्लोरीन है, इनके जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन के लोन पेयर है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, ठीक है। ये फ्लोरीन है, इसके लोन पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। तो इसकी वजह से जो लोन पेयर रिपल्शन है, लोन पेयर रिपल्शन है वो कम हो जाती है, ठीक है। लोन पेयर रिपल्शन कम हो जाती है, और अगर रिपल्शन कम हो गई तो इसका मतलब वो एक दूसरे को रिपेल करना बंद कर देंगे, और उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन हाइड्रोजन इनके लोन पेयर को अट्रैक्ट नहीं कर पाता क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है। तो इसकी वजह से ये क्या होगा, इसके अंदर लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा मिलेगी, और लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा मिलेगी तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट है यूजेस। क्या क्या यूजेस हो सकते हैं फ्लोराइड्स के, ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन्स के, ठीक है। हाँ जी। दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं और फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन एटम उनके पास
प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो O2F2 है वो ऑक्सीडाइज करता है H2S को SF6 में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। हाँ जी, तो रिएक्शन हमारे पास होगी H2S प्लस O2F2, क्लियर है। H2S को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, SF6 प्लस HF प्लस O2। हाँ जी, ये अब मेरे पास आ गया रिएक्शन, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ अदर हैलोजेंस। ये थे फ्लोरीन के ऑक्साइड्स ऑफ अदर हैलोजेंस, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, ठीक है। वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है तो जो इनकी ऑक्साइड्स की जो रेंज है, उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 to +7 की रेंज में मिलेगा, ठीक है। इनके ऑक्साइड्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो रेंज है वो +1 से +7 तक मिलती है, ठीक है। हाँ जी, तो हम बोल सकते हैं सबसे पहले तो क्लोरीन ऑक्साइड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरीन ऑक्साइड्स की। क्लोरीन ऑक्साइड्स, देखिए जो क्लोरीन ऑक्साइड्स है हम डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। Cl2 और O2 को मिलाकर हम डायरेक्टली क्लोरीन ऑक्साइड्स नहीं बना सकते, ठीक है। हाँ जी, हम क्लोरीन ऑक्साइड्स बनाएंगे, प्रिपरेशन होगी इसकी Cl2 प्लस HgO, मर्क्यूरस ऑक्साइड, Cl2 प्लस HgO, तो ये हमें देगा HgCl2 डॉट HgO, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनाएगा प्लस Cl2O, क्लोरीन ऑक्साइड, ठीक है, प्लस Cl2O, या फिर मैं बोल सकता हूँ डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड, इसका नाम होगा डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड, ठीक है। हाँ जी, क्लोरेट के साथ बना सकते हैं NaClO3, सोडियम क्लोरेट प्लस ऑक्सैलिक एसिड, हाँ जी, तो ये हमें देगा H2O 363 केल्विन पर 2ClO2 क्लोरीन ऑक्साइड्स बनाएगा प्लस CO2 COO Na का ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है। और इस ऑक्साइड्स को हम बोल सकते हैं, इस क्लोरीन ऑक्साइड को बोलेंगे क्लोरीन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्लोरीन डाइऑक्साइड हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट परक्लोरिक एसिड से हम बना सकते हैं, परक्लोरिक एसिड होता है HClO4, क्लोरिक एसिड होता है HClO3, ठीक है। परक्लोरिक एसिड होगा HClO4 in the presence of P4O10, हाँ जी, ये हमें देगा Cl2O7 प्लस H2O, ठीक है। डाइक्लोरीन हेप्टाऑक्साइड, क्लियर है। हाँ जी, तो ये थी प्रिपरेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन ऑक्साइड्स। स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सबसे पहले तो Cl2O sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। अगर हम वसेपर थ्योरी से निकालते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और स्ट्रक्चर होगा सिमिलर टू OF2, वो Cl2 का या Cl2O का स्ट्रक्चर होगा सिमिलर टू OF2, क्लियर है। हाँ जी, और जो बॉन्ड एंगल होगा वो Cl2O का ज्यादा होगा किससे, OF2 से, क्लियर।
इसका एंगल होगा 103 डिग्री, इसका एंगल होगा 111 डिग्री। क्लियर? हाँ जी। और बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा क्यों होगा? ठीक है, बॉन्ड एंगल हमें पता ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक है, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बराबर। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्लोरीन से, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है फ्लोरीन से, तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा। या फिर मैं लिख सकता हूं ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। जो क्लोरीन एटम है वो बल्की ग्रुप होता है, ठीक है, उसका साइज बड़ा होता है, और ड्यू टू बल्कीनेस ये क्या करेगा? एक दूसरे की जो स्टीरिक हिंड्रेंस है उसको कम करना चाहेगा। ठीक है, और कम कब होगा? जब वो दूर दूर लाई करेगा, और अगर दूर दूर लाई करता है तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ठीक है, स्टीरिक हिंड्रेंस भी हम इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट है ClO2 स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट ऑक्साइड क्लोरीन डाइऑक्साइड। ClO2 क्लोरीन डाइऑक्साइड। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर मैं सेपर थ्योरी से निकालता हूं तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। हाँ जी, जो Cl और O बॉन्ड है उसके पास एप्रिशिएबली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ClO है, एप्रिशिएबली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, और p पाई d पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है, p पाई d पाई बॉन्ड बनाता है, क्योंकि क्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो इसका जो मॉलिक्यूल है ये क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, क्योंकि इनके पास एक ओड इलेक्ट्रॉन लाई करता है। जैसे हम दिखा सकते हैं इसको। हाँ जी, क्लोरीन है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, लेकिन 2 शेयर करने के बाद इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है, या फिर हम बोल सकते हैं ओड इलेक्ट्रॉन बचता है। ठीक है, इस ओड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या है? पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्लियर है? इस ओड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। क्लियर? हाँ जी, तो मैं स्ट्रक्चर इसका बना सकता हूं। मैंने बोला एप्रिशिएबली डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये कैरी करते हैं, एप्रिशिएबली डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैरी करते हैं, मींस इसका जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो पार्शियल होगा। ठीक है, पूरा डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैरी नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ जी, p पाई d पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो मैं इसको शो कर सकता हूँ, p पाई d पाई बॉन्ड बना रहे हैं, और एक ओड इलेक्ट्रॉन इसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हाँ जी। ऑफनली क्या होता है कि जिस भी मॉलिक्यूल के पास ओड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिस भी मॉलिक्यूल के पास ओड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो वो डाइमराइज हो जाता है। ठीक है, डाइमराइज हो जाता है। जैसे NO है, सोडियम ऑक्साइड है, इसके पास ओड इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो ये क्या हो जाता है? एक और मॉलिक्यूल के साथ डाइमराइज्ड हो जाता है। वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? NO का ट्वाइस। ठीक है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो ClO2 है इसके पास ओड इलेक्ट्रॉन भी है, बट ये डाइमराइज नहीं होता। ठीक है, डाइमराइज क्यों नहीं होता? क्योंकि जो इसका जो ओड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? डीलोकलाइज करता रहेगा। ठीक है, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता रहेगा। ठीक है, वो क्या करेगा? मूवमेंट करता रहेगा, घूमता रहेगा। बट जो NO का जो ओड इलेक्ट्रॉन था वो लोकलाइज्ड रहता है। ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है Cl2O6, नेक्स्ट ऑक्साइड है Cl2O6। Cl2O6, हाँ जी, Cl2O6 सॉलिड होता है और इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है अपने मोनोमर के साथ।
मीन्स इसका मोनोमर भी एग्जिस्ट कर सकता है CnO3 की फॉर्म में, ठीक है, जो कि एक लिक्विड होता है, ठीक है। बोथ आर डायमैग्नेटिक एंड हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ही डायमैग्नेटिक होते हैं और इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। पॉसिबल इनका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? पॉसिबली स्ट्रक्चर इनका होता है Cl2O6 इस फॉर्म में। क्लियर है? सारी की सारी डेटिव बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होती है। या फिर पॉसिबल स्ट्रक्चर इनका ब्रिज ऑक्सीजन की फॉर्म में भी हो सकता है। क्लियर? ये भी इसका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ब्रिज ऑक्सीजन की फॉर्म में। Cl2O7 नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट ऑक्साइड है Cl2O7। Cl2O7 जो है एग्जिस्ट करता है, Cl2O7 एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, ठीक है। यूजेस क्या होंगे क्लोरीन ऑक्साइड्स के? दे आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे और टेंड टू एक्सप्लोड, और वो क्या करते हैं? एक्सप्लोजन क्रिएट करते हैं, एक्सप्लोजन क्रिएट करते हैं। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट है ब्रोमीन ऑक्साइड्स। ब्रोमीन ऑक्साइड्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो होंगे Br2O, BrO2, ठीक है, BrO2, BrO3, लेकिन ये लीस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है, बहुत कम स्टेबल होते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी इनकी कम होती है, बट ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आयोडीन ऑक्साइड। आयोडीन ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास I2O4, I2O4, I2O5 और I4O9, बट इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है I2O5, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है I2O5। क्लियर है? हाँ जी। और इसको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? आयोडिक एसिड से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, HiO3 573 केल्विन, तो ये हमें देगा I2O5 प्लस H2O। आयोडिक एसिड को हीट करके हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और वाटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और हम सबसे ज्यादा ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर क्या करेगा? वाटर आयोडिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हाँ जी। I2O5 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये रूम टेम्परेचर पे हमें देगा आयोडीन प्लस CO2 रूम टेम्परेचर। हाँ जी। तो हम बोल सकते हैं कि जो I2O5 है वो एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट करेगा। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा I2O5 है, क्योंकि आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाँ जी। ऑक्सीजन है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? दो तो मैं ऑक्सीजन इनमें इक्वली डिवाइड कर देते हैं और एक ऑक्सीजन क्या होगी? एक ऑक्सीजन इसमें क्या होगी? ब्रिज की फॉर्म में या कॉमन ऑक्सीजन होगी, ठीक है। हाँ जी। 6 ऑक्सीजन है तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। और इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये क्या बनाएगा? डेटिव बॉन्ड बनाता है, ठीक है, डेटिव बॉन्ड बनाता है, क्योंकि आयोडीन की ऑक्टेट कंप्लीट होती है तो ये क्या बनाएगा? डेटिव बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और इसके पास एक लोन पेयर बचता है, लोन पेयर को मैं शो कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास I2O5 का स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ जी। तो ये थे हमारे हैलोजेंस ऑक्साइड्स या रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड्स हैलोजेंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू